हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं जब फजर में उठती हूँ या फिर मॉर्निंग में उठ जाती हूँ तो सबसे पहले बाहर आ जाती हूँ बाहर की ताज़ी हवा लेने के लिए। सो गाइस, अभी अगर कोई हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा और सवाब के नियत से लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आके देख रहे हैं, कल इस गाछ में हम देख रहे थे कच्चा हुआ था सब कुछ, मतलब जो करेला देख रहे हैं सब कच्चा कच्चा था। आज देख रहे हैं पक गया है, क्योंकि बारिश होने से ना बहुत अच्छा फसल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हर चीज़ में रिज़िक रखे हैं, बारिश में है, समुंदर में है, हवा में है, मिट्टी में है, धूप में है, हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए रिज़िक रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पत्ते देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी हम लोगों के लिए सेहत के लिए बहुत कुछ है गाइस। ये जो प्रेशर जिनके हाई होते हैं उनके लिए औषधि का काम होते हैं। और ये सजना गाछ है, इसका डांटा भी निकालते हैं, इसका डांटा भी बहुत सारा लोग खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका पत्ता देखिए, माँ उस दिन इस गाछ को छाट के फेंक दिए थे, अल्लाह ने इस गाछ में हरा भरा पत्ता भर दिए हैं। गाइस देखिए मौसम कितना खूबसूरत है, आसमान में अभी तक हम देख रहे हैं, धूप तो खिल के बाहर नहीं निकले, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हमारे जो बकरी है, गाय रहे थे सॉरी, हमारी जो बकरी है उसे हम लोग अपने सीढ़ी घर में भाभी बांध के रखते हैं, लेकिन वो गंद नहीं करते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब उसे निकालते हैं उसके बाद बाहर आके वो गंद करते हैं। बहुत अच्छा हम लोग का जो घर में गोट है बहुत अच्छा है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम चले आए हैं किचन में। कल हस्बैंड जी थोड़ा सा हम आटा सानने में लेट हुआ था तो हस्बैंड जी चले आए थे किचन में चाय बनाने के लिए। हालांकि उन्हें आता नहीं है लेकिन कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मियाँ बीबी के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखे। मेरी एक प्यारी बहन शायरा, आपने मुझे शायरा खान आईडी से आपने मुझे कमेंट किए हैं कि समीरा आप मेरे लिए दुआ करें। तो मेरी प्यारी बहन आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ है। आपकी 2 बच्चे हैं और उस बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी 2 बच्चे को इंसान की तरह इंसान बनाएं, आपकी शौहर और आपके दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत भर दे, आपके बीच में कभी लड़ाई ना हो, आपके 2 बच्चे अच्छे से परवरिश में अच्छे से इंसान की तरह बने और उनकी ज़िंदगी बहुत लंबे नेक हयात अल्लाह ताला अता करे, आमीन। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे चाय लेके चले आए हैं। हस्बैंड जी के लिए है बिस्किट और हमारे लिए है ये, पर हस्बैंड जी दोनों चीज़ ही पसंद करते हैं मेरी तरह। सो गाइस हस्बैंड जी का भी बहुत ज़्यादा गला खराश, एकदम क्या बोलते हैं उसे, गला में ठंड लगा हुआ है, कान में ठंड लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से बेहतर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत और बहुत तंदुरुस्त ज़िंदगी अता करे, आमीन। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो हम ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और रात का जूठा बर्तन हम आज नहीं धोए हैं, क्योंकि आज रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। कुछ दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, रात में तूफान हो रहे हैं तो बिजली चले जा रही है। हमारे कॉल का कुछ हालत ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉल तो ठीक हो गया है, लेकिन उसके नीचे में भैया वो मसाला लगा के जमा दिए हैं सीमेंट बालू, वो ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद कॉल को पंप करना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस वेदर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जितना ही बेला होते हैं दिन जाते हैं उतना ही ज़्यादा गर्मी होते हैं दिन में, और फिर रात में ड्रामा स्टार्ट हो जाते हैं, बिजली को चले जाना और फिर उसके बाद झड़ तूफान आंधी आ जाना। सो कोई बात नहीं, अल्लाह की हुक्म है, अल्लाह ताला जो करते हैं हम सब के अच्छे के लिए करते हैं इंशाल्लाह। और जो महीना चल रहे हैं वो महीना में झड़ तूफान बारिश नहीं होगा तो फिर फसल जो होते हैं, फल जो होते हैं वो सब कुछ उगेगा नहीं और कुछ अच्छे से बड़ा नहीं होगा। जैसे कि बंगाली में हम लोग आम कहते हैं, कांठल कहते हैं, जैक फ्रूट को, वो सब हर नया नया जो फ्रूट होते हैं ना, तो ये महीना में फ्रूट होते हैं। अगर बारिश नहीं होगा तो बिल्कुल वो फ्रूट स्वाद नहीं होगा, मीठा भी नहीं होगा। तो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख्याल रखे ही करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और पेड़ पौधों में इतने ज़्यादा फसल होते हैं, चिड़िया सब कोई खा के, फिर भी इंसान के लिए कभी कुछ कम नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरा अर-रहमान में हम लोगों के लिए कितने ज़िक्र किए हैं, और जन्नत में सारे जन्नती को सूरा अर-रहमान पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनाएंगे, आमीन। गाइज़ हम लोग बहुत लकी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा यासीन सुनाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोग को सूरा अर-रहमान पढ़ के सुनाएंगे। तो ये 2 सूरा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 2 सूरा बहुत बहुत प्यार से, बहुत मन से पढ़ते हैं और सुनते हैं। चलिए गाइज़ यहाँ पे डेली का काम मेरा स्टार्ट हो गया है और हमने स्टार्ट कर दिए हैं अपना काम। बिजली बहुत परेशान कर रहे हैं, दिन में भी जो हाल है रात में भी वो हाल है। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ किया करें, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत प्रेशर हाई है और गर्मी मुझे ज़रा से भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। दिन का गर्मी बहुत ज़्यादा होते हैं, जब धूप एकदम सर के ऊपर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घर गर्म हो जाते हैं। हम खाना बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं गाइज़।
हम अपना गर्मी अपना तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं धूप में, गर्मी में। और जब मैं खाना कुक करती हूँ, बेचारा पंखा तो बंद रहते हैं और बाहर में जाके खड़े रहते हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं बहुत जल्दी जल्दी फर्स्ट खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इस शदीद धूप और तकलीफ़ से राहत पहुँचाए, बचाए। अल्लाह हम सबको, हम लोग गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के हम लोग के ऊपर एहसान करें, आमीन। चलिए गाइस, चाहे जितने भी गर्मी हो, हम लोगों को सबको काम करना ही तो पड़ेगा, वरना हम लोग के घर की हालत बेकार हो जाएंगे। घर का खूबसूरत लगना, सजावट करके रखना, घर को साफ़ सफाई रखना, ये तो लड़की लोग की हुनर होती है। हर लड़की अपना घर को इतना खूबसूरत से प्यार से सजाती है और मैं भी उस टाइप की हूँ। आप लोग देख रहे हैं और मैं शुरू से ऐसे ही हूँ गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में, चाहे गर्मी हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे जो भी हो, बार मुझे काम करना बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। और मेरी कितनी सारे बहनें मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि समीरा आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। तो थैंक यू सो मच मेरी सारी बहनें। आप लोग को लगते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। हाँ, मुझे मेहनत करना पड़ती है और मुझे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मेरी फैमिली उन सबको लगते है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ, सिवाय मेरे हस्बैंड की। वैसे भी मेरी माँ को ज़रा से भी एहसास नहीं होते हैं। मेरी मम्मी अगर मेरी ब्लॉग को देख रहे हैं तो माँ प्लीज़ आप बुरा ना माने। आपको लगता है कि मेरे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन आप कभी मेरे पास में बैठ के देखो मैं कितनी ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत बिजी रहती है खुद। कभी पेड़ पौधों में पानी देना, कभी बाहर घूमना, तो माँ को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए माँ का सेहत ठीक नहीं है। माँ को डॉक्टर ने बहुत दिन पहले बोले थे कि आप घर में ऐसे यूं ही बैठे ना रहिए, आप खाली वॉकिंग करते रहिएगा तो आपका सेहत हमेशा बना रहेगा। तो मम्मी इसलिए बाहर में घूमते रहते हैं। तो मम्मी को एहसास नहीं होते कि मम्मी की छोटी बेटी समीरा कितनी ज़्यादा काम करती है। लेकिन मुझे कभी कभार थोड़ा सा मतलब दुख लगते हैं कि मम्मी हम लोग 4 बहन हैं और मम्मी सारे बहन की काम की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मम्मी को मेरे काम दिखाई नहीं देते। कभी मम्मी बोलती नहीं कि मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा मेहनती करते हैं। तो चलिए मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, आप सब मेरे तकलीफ़ को और मेरे मेहनत को देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और किसी को दिखाई दे या ना दे, आप लोग को तकलीफ़ दिखाई देते हैं। मैं तो जस्ट कुछ पल आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग अगर मेरी बाकी सारा वीडियो अगर मैं टोटली सारा मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट तक आप लोग से शेयर करूँगी तो आप लोग देख के हैरान हो जाइएगा मेरी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा काम है। पर मैं जो जितना आप लोग से शेयर किया जाता है उतना करती हूँ। आप लोग दुआ करें कि ज़िंदगी भर मैं ऐसे ही काम करती रहूँ बुढ़ापा तक। चलिए, अल्लाह सेहत देने की मालिक है और हयात देने की मालिक है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी मेरी जितने सारी यूट्यूब फैमिली मेरी बहन हैं, अल्लाह ताला उन सब की सेहत को तंदुरुस्त रखे और वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मुझसे ज़्यादा, मुझसे बेहतर। और इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ होना ही चाहिए हमेशा, वो है 5 वक्त की नमाज़ और फुर्सत मिले तो कुरान तिलावत करना। ख़ास करके कुरान जिनके सीने में रहेगा वो हर चीज़ से, हर गुनाह से खौफ रहेंगे और अल्लाह की हर दिन अल्लाह के बारे में सोचेंगे। जो इंसान वो कभी गुनाह नहीं करेंगे। और इंसान अगर 5 वक्त में वज़ू करे तो वो इंसान के बदन में, दामन में कभी मैल नहीं रहते। इसीलिए नमाजी लोग हमेशा नेक होते हैं। अगर राह भटक भी जाए तो वो इंसान फिर भी राह में चले आते हैं, क्योंकि अल्लाह की ख्वाब और अल्लाह की मोहब्बत है ही ऐसे। चलिए गाइज़, मैं एक बात आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। एक इंसान का नाम नहीं लूँगी, पर आप लोग के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली थी और वो सहेली एक दिन बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ में मेरे पास आई है। जस्ट मेरे पास नहीं आई है, मेरे घर के सामने से गुजर रही थी और फिर मुझसे मुलाकात हो गई, मुझसे बतियाने लगी, बात करने लगी कि समीरा मेरे साथ ऐसे क्यों होते हैं, मेरा बहुत लॉस हो गया है, हमारे जो फैक्ट्री है उसमें आग लग गए हैं, जो भी वॉटेवर की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद वो चले गए अपने घर, लेकिन मेरे अंदर में जो गिल्टी फील हो रहा था, मैंने उसे ढंग से समझाया नहीं, उसके आंसू मोछे नहीं, तो मुझे बहुत दुख लग रहा था। और मैं क्या किए, उसका दूसरा दिन उसके घर में उससे मुलाकात करने के लिए चले गए। तब भी देख रही वो बैठ के रो रही है, बहुत रो रही है। तो फिर मैं गई तो मेरा हाथ पकड़ के बैठ गई पलंग में, बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो मैंने उसे समझाया कि तुम अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हो, अल्लाह जो भी करते हैं इंसान की भलाई के लिए करते हैं। और फिर उसने मुझे जवाब दिए हैं कि अल्लाह ने मेरे इतना
बड़ा बर्बादी हुआ है, ये क्या मेरे भलाई के लिए है? तो फिर मैंने उन्हें समझाए हैं कि मेरी प्यारी बहन मेरी वो बहुत ही ज़्यादा मुझ पे भरोसा करती है और बहुत ही ज़्यादा मेरा रिस्पेक्ट इज़्ज़त करते हैं गाइज़। तो मैंने उसे समझाए, देखो कोई इंसान अगर नमाजी होते हैं और वो 5 वक्त का नमाज़ करते हैं, अल्लाह की परहेज़गारी करते हैं और उसके ऊपर कोई अज़ब आती है तो वो अज़ब नहीं है, बस वो अल्लाह ताला परख रहे हैं, आपको इम्तिहान में डाले हैं। आप अल्लाह के ऊपर फिर भी तवक्कल, भरोसा और अल्लाह के ऊपर मोहब्बत, ईमान रखना, यही अल्लाह की पहचान। अल्लाह यही परखने के लिए आप लोगों को ऐसे मुसीबत में डालते हैं। इसमें बिल्कुल ना टूटे। आयूब अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं सुने हैं? आयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे और अल्लाह ताला उन्हें कितने बड़े मुसीबत में डाले थे। उनके ईमान, उनकी दौलत, उनकी मान, सब कुछ का परखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ छीन लिए थे, पर उनका ईमान वैसे कि वैसे रहा। शैतान ने बहुत कुछ किए हैं उनका ईमान बर्बाद करने के लिए, पर एक दिन के लिए नमाज काज़ा नहीं किए हैं। वैसे अल्लाह ताला हर इंसान को अल्लाह ताला मुसीबत में डाल के देखते हैं, और जो नमाजी होते हैं उनके ऊपर इंतहा चलते हैं, जो बेनमाजी होते हैं, जो गुनाह में हमेशा डूबे रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब देते हैं। तो ये होते हैं इंसान की पहचान। इंसान जो बेनमाजी होते हैं उनके ऊपर अज़ाब आते हैं, जो नमाजी होते हैं अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं उनका इंतहा चलते हैं। आयूब अलैहिस्सलाम बहुत तकलीफ़ झेले हैं, बहुत। उनके ऊपर जो बीमारी थे वो 18 से 20 साल उनके ऊपर चला था। अल्लाह ताला ने उनकी फिर भी अल्लाह ताला की एक पल के लिए नमाज काज़ा नहीं की है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हस्बैंड जी को खाना दे दिए और फिर हस्बैंड जी खा के हम दोनों रेस्ट किए थे। उसके बाद 4 बजे निकल गए हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए। सो इट्स माई ड्यूटी है, मुझे तो निभाना पड़ेगा। सो गाइज़ डेली हम 4 बजे निकालते हैं। सो गाइज़ आज का ब्लॉग आप लोग को कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सारी उम्मती के लिए दुआ कीजिएगा, साथ में हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।